भाई ये बदतमीजी है। ये जूता मारते हैं तुम्हें, तुम्हारी औकात इतनी है। ये देखो शायद हो गए आप शोएब भाई, अभी आप कह रहे थे ये पॉलिटिकल सफाई को आप सफाई से जोड़ रहे थे, ये देखो किस तरह से आप कर रहे हैं। ये धंधा चलने वाला नहीं है। इतनी औकात कितनी थी तो शोएब भाई मजबूर मत करिए मुझे आप। शोएब भाई एक सेकंड, शोएब भाई दिस इज नॉट डन। आप चर्चा करिए, तर्कों में बात करिए। आप जूता क्यों दिखा रहे हैं किसी पैनलिस्ट को? हाउ डेयर यू डू दैट? आप तर्कों में बात करिए। अगर आपके पास ये आपकी पॉलिटिकल वैल्यू है, इतने बड़े शो में आकर ये काम करे जूता नीचे घोपने वाले। देखिए आप गुंडे नहीं है शोएब भाई, शोएब भाई कहीं के गुंडे नहीं है आप। जो ये करना चाहते थे वो नहीं कर पाए मेरे कारण, उसका दर्द है। क्योंकि ये यमुना संबित पात्रा को मैंने एक सेकंड कपिल मिश्रा होल्ड ऑन, शोएब भाई होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन करिए संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, मुझे थोड़ा सा आप 20 सेकंड अनइंटरप्टेड कहने दीजिए। अमीश भाई, तर्क होना, कुतर्क होना, वितर्क होना, ये सब कुछ जायज है, डिबेट में चलेगा, मगर डिबेट में जूते पकड़ करके किसी पैनलिस्ट को जूते चाटो तुम यहाँ पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना। आखिर इतने बड़े बड़े चैनल में जैसे बच्चे देखते हैं, हमारे घर की माएं देखती हैं, हमारी बहनें देखती हैं, हम क्या संस्कार सिखाएंगे लोगों को? मुझे माफ करिएगा अमीश भाई, इस प्रकार के अनपढ़ जाहिल लोगों को अगर टीवी में बुला करके हम इनका महिमा मंडन करेंगे तो भविष्य इस देश का ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को आप डिबेट में मत इन्वाइट करिए। ये मुस्लिम स्कॉलर है, ये मुस्लिम समाज के नाम पे धब्बा है, धब्बा। कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जूते उठाकर बात करता है? कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जूते उठाकर बात करता है? ये स्कॉलरशिप है, ये जूता उनका सर्टिफिकेट है, ये जूता उनकी स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट है। ऐसे स्कॉलर की आवश्यकता किसी नेशनल चैनल को नहीं होना चाहिए। अमीश जी, मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के छुटभैया नेता, इस प्रकार के अनपढ़ नेताओं को आप तत्क्षणात चैनल से बाहर करिए ताकि एक सबक इन लोगों को हो। नंबर 1। नंबर 2, गजब बेइज्जती है अमीश भाई, दुखद है हिंदुस्तान में चर्चा क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में चर्चा हो रहा है कि हम हिंदू आईएसआईएस और बोको हराम हो गए हैं। औरंगजेब महान था और यहाँ एक पैनलिस्ट बोल रहे हैं औरंगजेब महिलाओं को कितनी इज्जत करता था, औरंगजेब के जमाने में महिलाओं को न्याय मिलती थी। हिंदुस्तान में मोदी जी को न्याय नहीं देते। वाह, खाते हिंदुस्तान का रहे, हिंदुस्तान में रहे और कह रहे हैं कि औरंगजेब महान था। और ये मणिशंकर अय्यर कह रहा है कि महाराणा प्रताप के नाम पे सड़क नहीं है। शुक्रगुजार हूं मैं, ये सड़क अकबर के नाम पे है। और देखिए, इन्होंने जानबूझ के वो सड़क अकबर के नाम पे रखा, महाराणा प्रताप के नाम पे नहीं रखा। आज ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप कांग्रेस के नेहरू के जमाने से सोच को देखिए कि हम तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत महाराणा प्रताप को दरकिनार कर देंगे, उनके नाम पे सड़क नहीं रखेंगे। जिस सड़क पे कांग्रेस का दफ्तर खुलेगा वो सड़क अकबर का होगा, वो उसके बगल वाला सड़क औरंगजेब का होगा। धिक्कार है इन देश के गद्दारों का, और इन देश के गद्दारों पे हम डिबेट करेंगे, इनको हम शालीनता से भाई पुकारेंगे। और शादाब भाई, कितने अत्याचारी थे ये औरंगजेब और कितने अत्याचारी थे ये बाबर के वंशज, उसे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके नाम के आगे चौहान लगा हुआ है। मैं समझ रहे हो आप समझ रहे हो? जानता हूं आप अपने पूर्वजों से बात नहीं कर सकते हैं, मगर आप ध्यान करके सोचिए आपके पूर्वजों को क्या नहीं सहना पड़ा होगा, क्या नहीं सहना पड़ा होगा। आप आज शादाब चौहान हैं, बहुत कुछ सहा होगा उन्होंने। कम से कम अपने पूर्वजों के ऊपर तो आप कृपा करिए। ये हंसने का विषय नहीं है। मैं नहीं, मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। सर हमें कब तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? पहले मंदिर के लिए लड़ना पड़ता है, फिर नवरात्रों में इन चीजों को बैन करवाने के लिए लड़ना पड़ता है। कभी कभी सर डाउट होता है मेजोरिटी है भी या नहीं। बड़ा लूज बॉल डाल रहे हो यार। ये क्या बात? अंजना जी, ये लूज बॉल नहीं, इतने अच्छे प्रश्न को ये अंजना जी, ये लूज बॉल नहीं है। ये बहुत लोगों के मन के अंदर का प्रश्न है जो आज इस नवयुवक ने शायद पूछ ही लिया, साहस किया पूछने के लिए, क्योंकि टॉलरेंस के नाम पे हम ये सवाल जनरली पूछते नहीं। देखिए अंजना जी, बरसों से सेक्युलरिज्म के नाम पे ऐसा हो गया है कि ये सारा का सारा ट्रैफिक एक ही रोड पे एक तरफ चलता था। आज बहुत दिनों बाद ये डिबेट और डिस्कशन होगा, मगर मेरे नवयुवक साथी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, इनकी पार्टी ने कहा, बीजेपी ने बना दिया। नहीं बिल्कुल। क्या अंजना जी, एक ढिंढोरा तो यही पीट रहा है। अदालत के फैसले। अंजना जी, सवाल मेरे से था, मैं जवाब दूंगा ना, मैं दूंगा। बिल्कुल, क्यों नहीं बनाया बीजेपी ने? अदालत के फैसले। अंजना जी, सब कुछ न्यौछावर किया है हमारी पार्टी ने राम मंदिर के लिए। क्या 1 सेकंड मौलाना साहब, आपने तो नहीं सर, क्या ये तो आप क्यों देश को बहका रहे हो? आप क्यों देश को बहका रहे हो सर? कोर्ट का फैसला आया है। अंजना जी, भाजपा ने से धुनाया है उसको। अंजना जी, ऐसे नहीं होता है, आराम से बात करते हैं। अंजना जी, एक बात क्लैरिटी के साथ यहाँ लोग समझ लें। 90 से हम इस विषय को लेकर आंदोलन कर रहे थे घर घर तक, और हमसे ये लोग चिढ़ाते थे ना, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और जब तारीख आ गया तो अच्छा, आपने बनाया, किसने बनाया? इन लोगों ने कोर्ट में खड़े होकर कहा, नहीं मिलॉर्ड, इसको आप टाल दीजिए, इस कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, 2019 के लोकसभा के बाद सुनवाई होनी चाहिए। और तो और ऐसे भी लोग थे जो हमारे हिंदुस्तान से बाहर यूएन तक जाने के लिए तैयार थे। शुक्रगुजार हूं मैं अपने पार्टी का, अथक परिश्रम के साथ, अडिग होकर भगवान राम के भव्य मंदिर के साथ हमारी पार्टी खड़ी हुई, और आज ये संभव हुआ। कोठारी बंधु, मोदी जी, वाह। कोठारी बंधु, नन्हे मुन्ने बालक, 20-20, 22-22 साल के बच्चे थे। अपनी माँ की, उनकी माँ के कोक सुना हो गया। 2 भाई एक ही दिन मार दिए गए, हजारों लोग मार दिए गए, हजारों लोग। मुलायम सिंह यादव ने गर्व से कहा कि हाँ, हमने हिंदुओं को मारा है। और नाइस जी गदा रखते हैं, फिर ये तलवार वालों को क्यों छोड़ दिया गया? तो ये मुसलमानों के नहीं कह रहे थे, ये किसके लिए कह रहे थे? ये आप भी जानते हैं। हिंदू मुस्लिम करने लगे। ठीक है, सिर्फ अपनी बात को कंप्लीट करें। मुकेश जी, लेट हिम स्पीक। अमित भाई, आप सोचिए, ये गोडसे वाला पिस्टल देखो ना। भाई ये क्या आप कर रहे हैं? देखिए, इन्हें बिल्कुल देश रहेगा, पहले आप जगह को कंप्लीट होने दीजिए। अगर मंच पे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ इस प्रकार की बदतमीजी हो रही है, सड़कों पे हमारे साथ क्या होता होगा? जनता के साथ ये लोग क्या करते होंगे, आप सोच के देखिए।
मुकेश जी आपको नहीं कह रहे, आपको नहीं कह रहे वो, आप शांत रहिए। नहीं शांत रहिए, आपने गलत एक्शन करा। क्या है ना, सड़कों पे चल भी मत नहीं, जाइए, आपने बोला, अभी आपने बोला ये इन्होंने पिस्टल रखी हुई है, समझ पता नहीं कहां पिस्टल रखी हुई है। आपको कूटा जाएगा सड़क पे, कहा क्यों बोला आपने? क्यों सड़क पे कूटा जाएगा? क्यों कूटा जाएगा? और एक बात सुन लो जमाई, एक बात कान खोल के सुन लो, कान खोल के नहीं, सब कुछ खोल के सुन लो। सड़क पे कूटा जाएगा, तुम्हारे इतनी दम नहीं है तुम सड़क पे मुझे कूट सकते। अरे भाई दम नहीं है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। नहीं ये गलत बोला, नहीं दम नहीं है कि तुम मुझे सड़क पे कूट सकते हो। मुझे कोर्ट के दिखाओ, ये गोडसे वाला पिस्टल दिखाओ, ये गोडसे वाला पिस्टल रखते हो ना आतंकवादी कहीं के। नहीं ये गलत बोला आपने गलत बोला, आपने गलत बयानबाजी करी। ये तो ऋतुराज नहीं, ये गलत बयान बोला आपने, गलत बयान करा कि इनको सड़क पे कूटा जाएगा और इन्होंने पिस्टल रखी हुई है। देश को जितना बर्बाद किया है, जनता कूटेगी, वो अलग विषय है। जनता कूटेगी। आपने कहा मैं सड़क पे कूटूंगा, आप अपोज करिए, हिंदुओं को सड़क पे मारेंगे, पेट में ऐसा नहीं हो सकता। ये अभी बोल रहे हैं कि हम पीटेंगे सड़क पे, आप ऐसे लोगों को डिबेट से बाहर निकालिए, आतंकवादियों को बाहर निकालिए। आपने क्यों बोला? आप अपने साथ बात कीजिए। नहीं आप बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। आपने ये नहीं बोलना चाहिए था। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, आपने नहीं बोलना चाहिए था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं बोलना चाहिए था। अमित जी आप सोचिए जरा, एक इतना बड़ा मुस्लिम स्कॉलर जिसको आपने डॉक्टर कहकर इंट्रोड्यूस किया, अगर ये इतने माइक्रोफोन्स के बीच में कह सकते हैं कि संबित पात्रा तुझे सड़क पे कूटेंगे हम लोग, तो ये क्या करते होंगे सोचिए आप, ये क्या करते होंगे बाहर आप सोचिए जरा। आप सड़क पर मारेंगे, ऋतुराज का विरोध किया ना आपका। नहीं कूटेंगे सड़क पे, शांत बैठिए, शांत बैठिए। नहीं देखिए, डरता कौन किसी को मारेंगे? आप कौन होते हैं किसी को धमकाने वाले? आदमी हो यार, तुम डरोगे उनको यार, ऐसे कमाल है भाई। ये 4 फुट का आदमी डरेगा, डर गए। अब ठीक है, ऐसे कैसे डरेंगे? डर गए, समझाइए ना इनको। भाषा की मर्यादा ना भूलें, अगर आपकी मेंटालिटी भाषा की मर्यादा ना भूलें। अरे तो कलेजा थर थर कांपने लगा। किसका कांपेगा? आप बोल रहे हैं कि हम किसी को मारेंगे? हमने कुछ बोला क्या? क्या है अमू जी 4 फीट से नहीं होता है, 4 फीट के होते हैं, बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं। क्या बात है ऋतुराज जी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देन सूरज पासिंग अमू। अमीश भाई कम से कम डिबेट में तो शांति से हम इतना ना चिल्ला के आराम से बोल ले। अमानतुल्लाह खान ने बयान दिया कि ये जो पूरा हुआ बुलडोजर वाला कांड जहांगीरपुरी में, ये जानबूझ करके मुसलमानों के घर पर रमजान के महीने में हमला हुआ है, ये इस्लाम पे हमला है। आप याद करिए किस तरह से यही वो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो कह रही है हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, ये बिल्कुल नहीं करते, सही बात है। क्योंकि एक पक्ष इनकी गाड़ी चलती है कश्मीर फाइल्स के ऊपर, हिंदुओं की प्रताड़ना को लेकर ठहाके मार के अरविंद केजरीवाल हंस रहे थे कि ये सब झूठी बातें, ये हिंदुओं का कोई मौत हुआ था। एक सेकंड, मैं 1 सेकंड। 1000 वर्षों तक हिंदू ऐसे ही गुलाम नहीं रहा है, हिंदू का ही दुश्मन रहा है। कभी ना कभी उसी ऋतुराज को जयचंद कहते थे, कभी ना कभी उसी राहुल गांधी को, ये बिल्कुल यही भाषा है, यही हकीकत है। जयचंद हो तुम, गद्दार हो तुम, गद्दार हो, तुम्हारे मालिक गद्दार है, इसीलिए तुम लोगों ने देश को बेचा है चंद वोटों के लिए, हिंदुओं का सौदा किया है। ये वो गद्दार है। मजा आया।